साल 1992 इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका था, लेकिन किसी को आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। एक आदमी हर्षद मेहता टीवी पर आता है कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ। लोग उसे द बिग बुल कहते हैं और उस वक्त पूरा देश उसकी बात पर यकीन करता था। लेकिन सच क्या था? सच ये था कि इंडिया के सबसे बड़े बैंक्स के अंदर एक ऐसा लूप होल क्वाइटली ग्रो कर रहा था जो सिस्टम को अंदर से खा रहा था। और सबसे डरावनी बात, वार्निंग साइंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे पर उन्हें इग्नोर किया गया। ये कहानी है पैसों की, पावर की और उन अनसीन क्रैक्स की जिन्होंने एक पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को कोलैप्स के एज पर ला दिया। अर्ली 90s का इंडिया, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बस स्टार्ट ही हुआ था। मार्केट्स नए थे, रूल्स अनक्लियर थे और ग्रीड वो तो हमेशा से ही थी। स्टॉक मार्केट सडनली बूम कर रहा था। सेंसेक्स ऊपर जा रहा था और उसके साथ ऊपर जा रहा था सिर्फ एक नाम, हर्षद मेहता। लोग उसे फॉलो करते थे जैसे कि वो कोई मसीहा हो। वो कहता मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट सच में ऊपर चला जाता। पर ये कोई मैजिक नहीं था, ये एक सिस्टम का मिसयूज था। एक ऐसा सिस्टम जिसे समझने के लिए हमें बैंकिंग के अंदर जाना पड़ेगा। बैंक्स के बीच एक कॉमन प्रैक्टिस होती है, रेडी फॉरवर्ड डील्स। सिंपल लैंग्वेज में ये शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं जहां गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलेटरल के रूप में यूज किया जाता है। ये डील्स सेफ मानी जाती थी क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज थी। ट्रस्ट हाई था और इसी ट्रस्ट के बीच एक छोटा सा गैप था, एक लूप होल। इस प्रोसेस में एक चीज यूज होती थी, बैंक रिसीट्स, BRs। ये एक प्रॉमिस होता था कि सिक्योरिटीज एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं और सेफ है। पर प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि हर बार एक्चुअल सिक्योरिटीज ट्रांसफर नहीं होती थी, सिर्फ पेपर पर ही ट्रस्ट होता था और यहीं से गेम शुरू हुआ। हर्षद मेहता ने इस सिस्टम को डीपली समझा। उसने देखा कि बैंक के बीच जो ट्रस्ट है वो वेरीफाई नहीं होता और जब ट्रस्ट ब्लाइंड हो जाता है तो वो एक्सप्लॉइट बन जाता है। कुछ बैंक्स ने फेक बैंक रिसीट्स इशू करना शुरू किए। फेक मतलब सिक्योरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी पर पेपर पर सब कुछ क्लीन लगता था और पैसा वो ट्रांसफर हो जाता था। करोड़, फिर हंड्रेड्स ऑफ करोड़, फिर थाउजेंड्स। और ये पैसा जाता कहाँ था? स्टॉक मार्केट में। हर्षद मेहता शेयर्स खरीदता, प्राइसेस को आर्टिफिशियली पंप करता और लोग उस ट्रेंड को फॉलो करते। एक इल्यूजन क्रिएट हो गया। ऐसा लगता था कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है पर असल में ये एक बबल था, एक डेंजरस बबल। लेकिन ये सब इतनी देर तक अननोटिस कैसे रहा? ये सबसे बड़ा सवाल है। आंसर है इग्नोर्ड वार्निंग्स। फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर कुछ लोगों को डाउट्स थे, ट्रांजैक्शंस मिसमैच हो रहे थे, फंड्स का ट्रायल भी क्लियर नहीं था। कुछ ऑडिटर्स ने इरेगुलरिटीज नोटिस की पर सिस्टम स्लो था और शायद अनविलिंग भी, क्योंकि जब सब लोग प्रॉफिट बना रहे हो तब कोई प्रॉब्लम को देखना ही नहीं चाहता। कोई अलार्म नहीं बजता और अगर बजता भी है तो आवाज दबा दी जाती है। एक और क्रिटिकल लूप होल था, इंटरमीडियरीज। बैंक्स डायरेक्टली डील नहीं करते थे, उनके बीच ब्रोकर्स होते थे और इस केस में ब्रोकर ही सिस्टम का सेंटर बन गया। हर्षद मेहता सिर्फ एक मिडलमैन नहीं था, वो सिस्टम का ऑपरेटर बन चुका था। बैंक्स उस पर ट्रस्ट करते थे, इतना ट्रस्ट कि कभी कभी वेरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं समझी गई। सोचो, एक आदमी जिसके पास कोई एक्चुअल कोलेटरल नहीं, वो बैंक से हजारों करोड़ का पैसा मूव कर रहा है सिर्फ पेपर वर्क के थ्रू और कोई चेक भी नहीं कर रहा। फिर आया वो मोमेंट जब क्रैक्स असल में विजिबल होने लगे। अप्रैल 1992 एक जर्नलिस्ट सुचिता दलाल ने एक सिंपल सा सवाल पूछा, हर्षद मेहता के पास इतना पैसा आता कहां से है? और इस एक सवाल ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। फेक BRs, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस और मिसिंग सिक्योरिटीज। बैंक्स को रियलाइज हुआ कि उनका पैसा एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सडनली मार्केट क्रैश होने लगा, सेंसेक्स गिरने लगा, इन्वेस्टर्स पैनिक में आ गए। जो लोग कल तक प्रॉफिट में थे आज रुइन हो गए और जो सिस्टम स्टेबल लग रहा था वो कोलैप्स के एज पर आ गया। ये सिर्फ एक स्कैम नहीं था, ये एक सिस्टमिक फेलियर था। एक वार्निंग थी कि जब ट्रस्ट बिना वेरिफिकेशन के होता है तो वो सबसे बड़ा रिस्क बन जाता है। सबसे शॉकिंग चीज ये थी कि ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ये मंथ्स तक क्वाइटली बिल्ड हो रहा था। हर फेक रिसिट, हर अनचेक ट्रांजैक्शन और हर इग्नोर्ड वार्निंग सिस्टम को थोड़ा थोड़ा वीक कर रही थी।
जैसे एक बिल्डिंग जिसमें क्रैक्स दिख रहे हों पर उन्हें कोई रिपेयर ना करे और फिर एक दिन वो गिर जाती है। इन्वेस्टिगेशंस हुई, सेबी को पावर में लाया गया, रेगुलेशंस चेंज हुए और फाइनली 9 नवंबर 1992 को हर्षद मेहता को अरेस्ट कर लिया गया। दोस्तों, आपके हिसाब से ये एक स्कैम था या एक सिस्टमिक फेलियर? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।